कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बचपन एक नींव होती है। अगर नींव मजबूत हो तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो समाज है वो एक बढ़िया समाज होगा। और इसी कोशिश में लगे हैं इरशाद जी, और साथ उनका दे रहे हैं हाफिज मेराजुद्दीन जी। और बहुत बढ़िया कोशिश है, लेकिन अभी जो उनको सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, एक मदद की, फाइनेंशियल हेल्प आपको चाहिए जी। इसके लिए आपने कभी सरकार से किसी तरह से बात की, अपना अभी हम लोग उसके लिए रखा आपने उनके सामने? हाँ, हमारे जो एरिया एमपी सर हैं उनके सामने हम लोगों ने, कपिल सिब्बल सर, उनके सामने भी इस तरह का जिक्र रखा था। उन्होंने हमें एमपी फंड से 3 लाख रुपीस दिए भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तरीका जो पॉलिसीज का होता है उस तक वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। इसके अलावा हमें यूई मिशन से भी कुछ सपोर्ट मिली थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, लेकिन डायरेक्ट जो हम स्कूल प्रोग्राम को जो कंटिन्यू जो चला रहे हैं इस तरह का हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो नीतियां हैं वो या तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लेकर है या वो चीजों को लेकर। हम ये चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हमें स्कूल के अंदर जो हमारा काम चल रहा है रेगुलर रूटीन में, और उससे हम स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर की जो गतिविधियों को जो जोड़ना चाह रहे हैं वो शायद हम लोग अभी उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से। और इसके लिए हमें एफसीआरए तो मिल गया, एटीजी भी है, लेकिन इस तरह की अभी हम लोगों को रास्ते ढूंढ रहे हैं जिसमें कुछ लोग हैं जो इस तरह की हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी चैलेंज और भी है कि कम्युनिटी से हम किस तरह से सपोर्ट इसको जोड़ें, जिसमें हम ये अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है, पेरेंट्स भी काफी लोग आगे आए, जैसे कॉस्ट्यूम बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, सिलाई करने में। हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम गई हम कतरन मार्केट से उठा लाए, कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे, हाँ भाई आपको सिलाई चाहिए, वो सिलाई करके दे रहे हैं। तो ऐसा है, चेंज तो आ रहा है, मूवमेंट भी आ रहा है और पेरेंट्स का अट्रैक्शन भी हो रहा है, इधर से कम्युनिटी का भी आ रहा है। बस जरूरत है जो टीचर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जो ड्रॉप आउट उनका भी जो हो रहा है, क्योंकि वो एक टाइम बाद आते हैं तो उनकी भी उम्मीदें बनती हैं कि हम टैलेंट में जुड़े। आज जैसे आज ये न्यूज है देखेंगे तो शायद बहुत सारे पेरेंट्स और पॉजिटिव होंगे देखकर। बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे हाथ आपकी मदद के लिए आगे आए। इरशाद जी, एक बात और, जिस तरह से बच्चे, आपका 10 साल का सफर रहा है, बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं, उसके बाद वो वापस आपसे आके मिलते हैं, क्या चेंज लगता है आपको और कैसा लगता है आपको तब? देखिए, जैसे मैं अपने अंदर एक ये चेंज महसूस करता हूँ, पहले और पहले में फर्क, कह रही हूँ और कह रहा हूँ मैं फर्क, आ रही हूँ आ रहा, जा रही हूँ मैं फर्क। जब मैं बाहर निकलता था, मैं बाल भवन जाता था, मेरी लैंग्वेज जो थी पहले में कह रही हूँ इतनी देर से तेरे समझ में नहीं आ रही है। वहां जाने के बाद दो जो लैंग्वेज थी उसको मैंने थोड़ा सा अलग से महसूस करा। मैं अपने पुरानी दिल्ली पे बहुत फक्र से बोलता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मेरी अपनी पर्सनालिटी है, जब बच्चे बाहर से आते हैं, सर आज मैं इस काम में, जैसे एक सागर शर्मा है, उसके अंदर अभी वो आया था, अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सका, उसमें इतना सारा चेंज है। वो एमसीडी से हमारा एक क्लियर आंदोलन है कि अपने जैसे 10 ढूंढना। तो ऐसे जब आते हैं बच्चे, जैसे एक शाइस्ता है, आज वो खुद एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है। इसी तरह से मेरा एक और बच्चा है सेतु सुकरालिया, जब वो इतना आगे निकल गया बहुत खुशी होती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से दूसरे कामों में लग रहे हैं, लेकिन उनमें चेंजेस हैं, अच्छी पोस्टों पे नौकरी, लेकिन शायद वो एक और इरशाद बन जाए। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं जो नए इरशाद तैयार हो रहे हैं, और मेरा तो मुहिम ही है अपने जैसे 10 ढूंढना। और मुझे उम्मीद है, और आपने सबको ये मोटिव दिया है कि आप भी अपने जैसे 10 ढूंढिए, इसी से चेन बढ़ती जाएगी तो हमारा समाज और अच्छा होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा। और इस पे वो टीचर उसको रियलाइज करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है जब किसी सिचुएशन में वो रिकॉल करता है अपने उस्ताद को कि मेरे साथ मेरे टीचर ने ये समझाया था और मुझे इस वक्त ये करना चाहिए, और उसका रिजल्ट जब उसको मिलता है तो वो फिर वो वापस आता है अपने उस्ताद को कि मैंने ये काम किया सर। उस वक्त खुशी होती है, और उस वक्त जो रिवार्ड मिलता है, अवार्ड टीचर को वो मिलता है जो वो आगे बताता है कि सर इस सिचुएशन में मैंने ये काम किया। इससे बड़ा रिवॉर्ड नहीं होता। इरशाद जी, लेकिन आप जो काम करें बहुत एनर्जी की जरूरत है, बहुत हिम्मत की जरूरत है, वो एनर्जी और हिम्मत कहाँ से आती है? इसमें मेरे वालिदैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे वालिदैन ने शायद उन्होंने अपनी जगह दे रखी है अपने घर के नीचे, हमने उनको बड़ा परेशान मैं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो एक प्यार है, वो जो जज्बात हैं, मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि थैंक यू। अगर आपने ये सपोर्ट नहीं दिया होता तो शायद बीच में ये कारवां रुक जाता, शायद मैं जो सपने सोच के बैठा था, टैलेंट की जो सोच को लेकर आगे चलना चाहता था, इसमें मेरी फैमिली, उन सभी का, मेरे भाई बहनों का, उन सबका, और उन चाहने वालों का, खास तौर पे जो मेरे पेरेंट्स हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं। और यहाँ तक कि एमसीडी के जो मेरे उस्ताद, जहाँ से मैं निकल कर आया हूँ, उसी स्कूल के प्रिंसिपल, मतलब वहीं पर सर टीचर थे, आज मैं वहां से, और वो मेरे साथ हैं। तो मुझे लगता है कहीं एक, जो लोग ये सोचते हैं एमसीडी में कुछ नहीं होता, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ, देखिए एमसीडी में बदलाव है, जरूरत है कि हम लोग उसमें क्या योगदान कर सकते हैं। मैं निकल कर आया हूँ इनसे, और उस मुहिम में अगर हम लोग मिलकर एक साथ, सोच बदलने की जरूरत है, अपने आप सब कुछ बदल जाता है। हिम्मत आपके अंदर होती है, बस उसे जगाने की देर होती है, एक स्विच ऑन करना होता है। और आप क्या कहेंगे,
अभी तो कुछ सीमित है आपका दायरा, तो एमसीडी के तो बहुत सारे स्कूल हैं, पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं, वहां तक पहुंचना है। अभी एक काम क्वालिटी के साथ करना है, इतनी क्वालिटी के साथ करना है, इतनी क्वालिटी के साथ कि एक प्रोडक्ट सही बन जाए। अगर वो प्रोडक्ट सही बन गया तो इस मुहिम को जरूरी नहीं है कि हम छेड़े, ऐसे बहुत सारे इरशादों को ढूंढने की जरूरत है जो कहीं और है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना और इसको पूरे हिंदुस्तान में कैसे मुहिम बनानी है वो रास्ते अभी ढूंढने। वो कुछ सरपरस्ती में, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी का लड़का हूं, शायद इतना बड़ा नजरिए से इस चीज को ना देख पाऊं, लेकिन हाँ अगर कुछ लोगों की सरपरस्ती मिलेगी और जिनकी सरपरस्ती में और इस मूवमेंट को अगर एक शेप सही मिलेगा, जैसे मेरे उस्ताद हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे आपने आज हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, अगर एक मुहिम बनेगी तो इंशाल्लाह इसको एक आंदोलन बनाने की पूरी तैयारी है। कहीं कम्युनिटी की वजह से किसी तरह की कोई दिक्कत कभी आई? हाँ, इस तरह के बहुत सारे कुछ सवाल हैं, जरूर आते हैं, आज भी हैं। हाँ हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप समझा देते होंगे और सब ब्रेन वॉश हो जाता होगा। वो जो एक तरह की गलत फहमी है या किसी तरह का कोई सवाल, उनका जवाब उन्हें मिल जाता होगा। जी, इसमें मेरी टीम को मेरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि इसका असली हकदार ईशा, मेघा, जोहा, वो सभी लोग हैं जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। और वो अभी भी, कल प्रोग्राम होगा, मैं यहाँ बैठा हूँ और उसकी पूरी तैयारी, पूरी लगन और मेहनत के साथ वो सारे बच्चे कर रहे होंगे। उसमें चंदा एक ऐसी लड़की है जो लगातार अभी भी कॉस्ट्यूम सी रही होगी, मुझे मालूम अभी भी। हाँ। इस फील्ड में मैडम जो बच्चे काम कर रहे हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि उनके पेरेंट्स कल उन्हें काम पर भेजने के लिए कहते थे, जब उनको एक्टिवली देख ले, काम करते हुए देखेंगे, स्कूल का वर्क देखेंगे, तो शायद वो इस बात से भी रुक जाएंगे तुम काम पे चले जाओ, तुमको इसे काम शुरू करा दे। और कल वो बेहतरीन शहरी बनेंगे और उनको शहरी बेहतरीन अच्छा समाज का एक हिस्सा बनेंगे और उस समाज का हिस्सा बनते देखकर उनके पेरेंट्स को भी फख्र होगा और उनके जो साथी जो पीछे चल रहे हैं उनके उनसे कम है, वो उनको सिखाने की कोशिश करेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। इससे हम टैलेंट के जरिए ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, देखने के लिए बहुत बड़ा चेंज आ रहा है कि बच्चों की सोच करके कि नहीं स्कूल जाएंगे तो हमें समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें भी इस समाज में हम हिस्सा है, हमें जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। और शायद आप आगे बढ़कर आए हैं, तो कहते हैं जब कदम से कदम मिलता है तो कारवां अपने आप बन जाता है, और जिस तरह से 10 साल में आपके साथ ऐसे हुआ है। और फिलहाल लेकिन जो कमी है, जो मदद की उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द मिल जाए ताकि और ऐसे इरशाद बने और हमारा समाज एक सुदृढ़ समाज और संगठित समाज हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप DDS लिखकर हमें SMS कर सकते हैं 59090 पर। तो आज दिल्ली दिल से में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सहारा प्रणाम।